प्रदर्शन सौभाग्य पर। खबर सोनागिरी भोपाल से है। बीमा अस्पताल ESIC सोनागिरी भोपाल में आज श्रमिकों ने उचित इलाज न मिल पाने की वजह से अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। श्रमिकों का आरोप है कि भोपाल का बीमा अस्पताल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन के ढूलमुल रवैया तथा लापरवाही की वजह से श्रमिकों को उचित इलाज नहीं मिल पाता है। गौरतलब हो कि इस अस्पताल का संचालन 1 वर्ष पहले तक राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब इस अस्पताल को केंद्र सरकार ने अपने अधीन कर लिया है, परंतु किसी भी प्रकार की कोई सुविधा दिए बिना। इस अस्पताल में न तो कोई मशीन है और न ही कोई स्पेशलिस्ट, यहाँ तक कि एक्सरे मशीन भी सही नहीं रहती। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज भेल श्रमिक नेता दीपक गुप्ता की अगुवाई में श्रमिकों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता JP धनोपिया ने चेतावनी देते हुए आगाह किया कि यदि 15 दिनों के अंदर अस्पताल प्रबंधन ने उचित इलाज करने की व्यवस्था नहीं की तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भारत न्यूज लाइव के लिए मध्य प्रदेश प्रभारी रविंद्र तिवारी की खास रिपोर्ट। मजदूरों को इलाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गरीबों को पार्टी की लड़ाई नहीं है भाई मेरे यहाँ। ये भोपाल के लगभग 12 लाख परिवार जो इस ESI से जुड़े हुए हैं, उनके इलाज में जो परेशानी आ रही है, ये 1 साल पहले ये अस्पताल केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है और उसको सौंपने के बाद से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई है। मजदूर यहाँ पहले से रिफ़र हो जाता था तो यहाँ इलाज नहीं होता था तो दूसरे अस्पताल में जाके यहीं के लोग डॉक्टर उसको भेज देते थे, मगर जब से ये केंद्र को गया है यहाँ पे इलाज के लिए ना उसका BP चेक हो पा रहा है, ना शुगर की जांच हो पा रही है, ना उसके कुछ सुविधा मिल पा रही। अभी 10 दिन पहले यहाँ एक श्रमिक की मौत हो गई। वो आया था, ये इनके पास हार्ट अटैक का ना इंजेक्शन था, ना इलाज था। तो ये प्रदेश जो कि इन प्रदेश में सरकारें मजदूरों के दम से बनती है, किसानों के दम से बनती है और उन्हीं के लिए जो अस्पताल बना है उस अस्पताल में ऐसी सुविधा है कि वो आज मजदूर वहाँ जाके मर रहा है। लापरवाही किसकी है? केंद्र सरकार की। लापरवाही यहाँ पर राज्य सरकार की तो पहले थी ही, उसके बाद केंद्र सरकार की लापरवाही है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। हॉस्पिटल में किसकी लापरवाही है? आपका सरकार मुर्दाबाद, आपका सरकार मुर्दाबाद। एक प्राइवेट इलाज करवा रहा है, कौन से अधिकारी की यहाँ लापरवाही है? यहाँ से लेके और दिल्ली तक जो इनके अधिकारी बैठे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, सबकी लापरवाही है। 500 करोड़ 1 महीने का फंड केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए 1 महीने का फंड यहाँ पे भेजते हैं। उस बात को लेके एक ये यहाँ पे प्रदर्शन है। ये प्राइवेट इलाज करवा रहा है, ये देखो सब पर। पूरा भी बात चल आपसे पूछ लेंगे। ये जो बीमा अस्पताल है ये तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 24 फरवरी सन 1952 में ये स्थापित किया गया था कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए। ये जो सुविधाएं पूर्व में तत्कालीन जो सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब जो सुविधाएं मिलती थी वो मूलभूत सुविधाएं वर्तमान में क्षीण होते हुए दिख रही है। अभी आप जाएंगे अस्पताल के भीतर, आपको देखने को मिलेगा ना ठीक से बिस्तर है, गंदगी से भरा हुआ है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके इलाज के लिए जो आगे स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ डॉक्टर है उनको रेफर करते हैं, वो भी इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे ना दवाइयाँ समय पे मिल रही हैं, कुछ भी सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाओं से टोटल यहाँ कर्मचारी वंचित है, जो उनका अधिकार है। मैं आपको बता दूं, कर्मचारी का जो एक हिस्सा है 1.75 ये अपने वेतन में से कटवाते हैं और जिनके यहाँ पे ये कर्मचारी है वो संस्था इनको 4.75 ये टोटल 6.5% इनके कर्मचारियों के वेतन में से कटता है। जो इनका अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, इनको मिलना चाहिए। इसकी हम मांग करते हैं, शासन से प्रशासन से मांग करते हैं कि जो यहाँ पे अनियमितता है इसके यहाँ आए और संज्ञान ले और इसको दुरुस्त करें। धन्यवाद। नहीं है और हर प्रकार की राजनीति को हम दूर रखते हुए सिर्फ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बीमारों के लिए
हम सब यहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार इस विकेंद्रीकरण को, इस भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण को अब केंद्रीकरण में जो बदल रही है और केंद्र सरकार सारे नियंत्रण अपने हाथ में रखकर और लोगों को अखबारों में, टीवी पर आयुष्मान कार्ड और ये योजना वो योजना, दिन भर विज्ञापन, आप अंदर चलकर देखिए, ये आप लोगों के काम की बात है। मीडिया को ये चीज़ दिखाना चाहिए, मीडिया को आंतरिक रूप जाना चाहिए। ये सारे कर्मचारी जिनके पास स्टेथोस्कोप नहीं है सही ढंग का, जिनके पास किसी प्रकार की कोई जांच की सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी नौकरियों को बचाने के लिए डरे सहमे जो भी इनके पास दवाइयाँ मिल जाती हैं, जो भी इनके पास व्यवस्थाएं छोटी मोटी हैं, उनसे इलाज करने की कोशिश करते हैं। कई मौतें हो जाती हैं, कई लोग यहाँ से हताश और निराश होकर चले जाते हैं और किस किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, कितना दुख का कारण है। ये केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं लेकिन पंगु हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ। ये बड़ा दुख का विषय है। आप सबके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ सारे कर्मचारियों को जो इन्होंने बीमा योजना बना रखी है, ये फर्जीवाड़े को बंद कर किसी तरह से सबका उचित इलाज हो। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद।